नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। हिंदी में एक कहावत है कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वही अंग्रेजी में कहावत है स्काई इज द लिमिट। हिंदी और अंग्रेजी में कही गई इन दोनों ही कहावतों का भाव है कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भारत 140 करोड़ भारतवासियों से बनता है और इनमें से अधिकतर भारतवासियों को आपने एक शब्द कहते हुए कई बार सुना होगा। वो शब्द है पहली बार। और इस पहली बार शब्द का बीते कुछ सालों में इस्तेमाल बढ़ा है। मसलन पहली बार मैंने अपने पैसों से नई गाड़ी खरीदी, पहली बार मैंने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया, पहली बार मैं फर्स्ट क्लास एसी कोच में बैठा और पहली बार मैंने हवाई यात्रा की। गांव कूचों से निकला हुआ भारत अब शहर बन चुका है। हमारे गांव भी अब किसी शहर से कम नहीं। जिस कोर्ट में सिक्के खनकते थे उस कोर्ट में भी अब यूपीआई कोड है। बैलगाड़ी से चलने वाला भारत अब आसमां में उड़ने लगा है। एक वो जमाना था जब हमारे देश में बस स्टॉप पर स्टॉप यानी कि रुकने का ही मन नहीं करता था, लेकिन आज हमारे एयरपोर्ट भी विश्व में मानक बन चुके हैं, एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर चुके हैं। हमारे एयरपोर्ट पर उतरते हुए हवाई जहाज रनवे पर उस ग्राफिक की रचना करते हैं जो नए भारत की कहानी खुद ब खुद बताता है। और इसी उड़ान से भारत को मिली नई पहचान के बारे में आपको बताएंगे आज की इंडिया स्टोरी में। एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपना कार्य प्रथम पंक्ति के में लाने की एक सोच, विचारधारा और संकल्प के रूप पर आधारित नए भारत की उड़ान को अगर आप देखना चाहते हैं तो आंकड़ों से पहले असल में आसमां कैसा है वो आपको देखना चाहिए। इन तस्वीरों से आप भारत की एविएशन ताकत को समझ सकते हैं। ये तस्वीरें कोई एआई से बनाई गई तस्वीरें नहीं, बल्कि ये हकीकत है। भारत के एयरपोर्ट पर उतरते हुए ये हवाई जहाज अगर आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को दिखाएंगे तो वो आपको ये बता सकेंगे कि इसी भारत में एक दौर ऐसा भी था जब इसी तरह से किसी स्टैंड पर बैलगाड़ियां रुका करती थी। लेकिन आज हमारे देश के एयरपोर्ट में ये हवाई जहाज ऐसे उतरते हैं जैसे किसी ऑटो स्टैंड पर ऑटो रुक रहे हो। ये नया भारत है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री बन चुकी है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री को अगले 20 सालों में कम से कम 2800 नए कमर्शियल एयरप्लेन्स की जरूरत होगी। साल 2028 तक इंडियन एविएशन में मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का सेक्टर बढ़कर $2.4 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री में 100% डायरेक्ट एफडीआई यानी कि फॉरेन फंडिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी है। यानी कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनीज भारत के एयरलाइन सेक्टर में जमकर पैसा लगा रहे हैं। साल 2027 तक भारत की एविएशन इंडस्ट्री में $25 अरब का निवेश होने जा रहा है। भारत का एविएशन सेक्टर वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला बाजार है। आज भारत के एविएशन मार्केट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आने वाले समय में
हजारों विमानों की जरूरत भारत में पड़ने वाली है। इन विमानों में काम करने के लिए हजारों युवाओं की जरूरत होगी। अभी हम भले ही ये विमान विदेशों से मंगा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया पैसेंजर वाले प्लेन में प्रवास करेंगे। एविएशन सेक्टर में रोजगार के लिए अनेक संभावनाएं खुलने वाली है। साथियों, आज भारत में हवाई यात्रा का जो विस्तार हुआ है, उसके पीछे भाजपा सरकार की नीतियां और निर्णय है। भारत जो कि एक वक्त पर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर अपने हाथों को वेव किया करता था, वो भारत आज उन्हीं हाथों से उसी हवाई जहाज के अंदर बैठकर एक स्माइल के साथ सेल्फी ले रहा है। हमारा भारत बदल चुका है। जो भारत वेस्ट देशों को आम तौर पर हवाई सफर करते हुए देखकर लेफ्ट आउट फील करता था, वो ही भारत आज एयरपोर्ट पर चेक इन करता है। और ये बातें कोई हवाई नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हमारे हवाई जहाजों की कहानी आंकड़ों में भी अंकित होती है। साल 2023 में भारतीय एयरलाइंस ने अपने बेड़े में 112 नए विमान शामिल किए हैं। एयर इंडिया ग्रुप इसी साल लगभग 70 और नए विमानों को जोड़ने जा रहा है और उनमें से ज्यादातर कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए होंगे। वहीं इंडिगो एयरलाइंस इस साल 60 नए विमान जोड़ने की योजना बना रहा है। आकाशा एयर इस साल लगभग 16 नए विमान जोड़ेगी, जिससे इसके बेड़े में कुल विमानों की संख्या अब 38 हो जाएगी। बोइंग का एक अनुमान है कि साउथ एशिया के एयरलाइन कमर्शियल मार्केट में अगले 20 सालों में 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिलेगी और इस बाजार को लीड करेगा भारत। एविएशन सेक्टर में पिछले एक दशक में हुई मजबूत ग्रोथ के चलते अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइन का बाजार बन चुका है। भारत 10 साल पहले 80 लाख सीट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार था। अमेरिका, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया सबसिक्वेंटली पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर थे। लेकिन बीते 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। भारत बदल चुका है। मौजूदा समय में पहले और दूसरे स्थान के साथ अमेरिका और चीन के घरेलू एयरलाइन बाजार ही भारत से आगे हैं। ओएजी का डेटा कहता है कि अप्रैल 2024 में भारत 1.56 करोड़ सीटों की कैपेसिटी के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन चुका है। आज सिर्फ अमेरिका और चीन एविएशन मार्केट में हमसे आगे हैं। लेकिन रुकिए, ये हमसे ज्यादा आगे भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स की संख्या अगर आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि भारत ने एयरप्लेन्स के लिए इतने ऑर्डर दे रखे हैं जो इस एविएशन मार्केट के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए काफी है। एयरबस ने एयर इंडिया के साथ 40 A350 विमान देने की डील को साइन कर लिया है। वहीं फरवरी 2023 में एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर दे दिया है, 250 एयरबस से और 220 बोइंग से। ये वही एयरबस है जिसने लगभग 50 साल पहले एयर इंडिया को पहला A300 ट्विन आइजल विमान दिया था। वहीं इंडिगो ने भी पेरिस एयर शो के दौरान 100 एयरबस A320 के ऑर्डर की घोषणा की है। जून 2023 में इंडिगो ने एयरबस के साथ 500 नैरो बॉडी विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दिए थे। आकाशा एयर ने जनवरी 2024 में 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया है। 2030 तक भारतीय एयरलाइंस के बेड़े का आकार 1500 से 2000 तक पहुंच जाएगा और फिलहाल आने वाले सालों में भारतीय विमानन कंपनीज 1600 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर्स भी देने वाली हैं। खरीदारी के बीच आप जरा डिमांड पर भी गौर करिएगा। भारत को साल 2040 तक 2359 विमानों से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी।
साल 2015 में बोइंग ने एक एस्टिमेट लगाया कि भारत को अगले 20 सालों में 1740 विमानों की जरूरत होगी। इन ऑर्डर्स की संख्या को अगर आप भारत के विमानन बेड़े में रखकर देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अगले 5 सालों में 13% की ग्रोथ के साथ भारत चीन से आगे निकल जाएगा और साल 2034 तक भारतीय बेड़ा 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। हमारे एविएशन सेक्टर को ये ग्लोरी मिली है गवर्नेंस की वजह से। नरेंद्र मोदी सरकार का एविएशन सेक्टर पर खास फोकस रहा है और इसे आप ऐसे समझिए कि बीते 10 सालों में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है, 157। यानी कि आजादी के 76 साल में 74 एयरपोर्ट्स और मोदी सरकार के सिर्फ 10 साल के कार्यकाल में 83 नए एयरपोर्ट्स बन चुके हैं। मोदी सरकार की योजना है कि अगले 5 सालों में 220 हवाई अड्डों को विकसित और संचालित किया जाएगा। आपको एक डेटा यह भी बता दें कि देश के टॉप 10 एयरपोर्ट्स कुल यात्रियों की संख्या का 69% संभालते हैं, जबकि टॉप 6 एयरपोर्ट्स 59% पैसेंजर फ्लो को देखते हैं। और मोदी सरकार ने महज इतना ही नहीं किया, मोदी सरकार ने देश के एविएशन की उड़ान को एक नया रंग रूप दिया है UDAN योजना के साथ। UDAN यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने साल 2016 में उड़ान योजना को लॉन्च किया था। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य था कि एक आम आदमी भी हवाई सफर का लाभ उठा सके, जहां पर हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना लक्ष्य था। और इस योजना के कुछ की पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें गैर सेवा वाले मार्गों पर उड़ानें संचालित करने के लिए एयरलाइंस को सब्सिडी दी गई। 1 घंटे की उड़ान के लिए अधिकतम हवाई किराया 2500 सीमित किया गया और प्रत्येक उड़ान में 50% सीटें सब्सिडी के लिए रिजर्व की गई हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट को भी इससे बढ़ावा दिया जाए। अब आप जरा सोचिए कि सरकार ने इस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया और इसका फायदा क्या हुआ। आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती हो गई, यानी कि जो हवाई यात्राएं पहले सिर्फ अमीर लोगों के लिए हुआ करती थीं, उन्हें अब कोई आम आदमी भी कर सकता है। सरकार की कोशिश से कनेक्टिविटी और पहुंच में वृद्धि हुई है और इस योजना का बाय प्रोडक्ट ये है कि पर्यटन और आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिला है। इस योजना के तहत उड़ानों ने क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सफलतापूर्वक बढ़ाया, जिससे भारत में लोगों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती यानी कि पॉकेट फ्रेंडली हुई है। और आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा करवाने की बात कही तो विपक्ष ने इस पर चुटकी ले ली थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि प्रधानमंत्री कोई भी बात सार्वजनिक रूप से बोलने से पहले उसके पूरे होने की गारंटी पहले कर लेते हैं। 2024 के भारत में न केवल हवाई अड्डों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, बल्कि देश में डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स की संख्या भी दिसंबर 2023 में लगभग 14 करोड़ के आंकड़े को छू चुकी है। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत बने कर्नाटक के शिवमोगा एयरपोर्ट की एक तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। ये तो महज एक एयरपोर्ट की तस्वीर है। ऐसी ही कई तस्वीरें और आने वाली हैं। मसलन नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, इसके साथ ही और वाकल हवाई अड्डा कुरनूल में, पुरंदर हवाई अड्डा पुणे में, नवी मुंबई ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में, धालबूमगढ़ हवाई अड्डा जमशेदपुर में, रीवा हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में।
अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा चेन्नई का, वारंगल हवाई अड्डा तेलंगाना में और भोगापुरम हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में, उत्केला हवाई अड्डा ओडिशा में और ऐसे ही मिजोरम, लक्षद्वीप, धोलेरा में भी नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। काम चल रहा है और काम चल रहा है। ये किसी भी देश के लिए सबसे खूबसूरत कहे गए शब्द हैं, क्योंकि जो देश ठहर जाता है वो देश पिछड़ जाता है। आपको मैंने वो आंकड़ा भी बताया था ना कि 76 सालों में 74 एयरपोर्ट बने और महज 10 सालों में 83 एयरपोर्ट बन गए। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब आप सभी के पास है। भारत अब आसमां में किसी हवाई जहाज को देखकर हाय बाय नहीं करता है, बल्कि उसी आसमान में उड़ते हुए प्लेन के अंदर बैठकर तरक्की वाला हाई फाइव करता है। और यही नया भारत है जिसमें आसमां में सुराग कर लिया है। बैलगाड़ी से सफर कर आसमां तक पहुंचे हैं तो ऐसे में गुरूर तो बनता है, गर्व तो होता ही है।